चाहते हैं एलवी कि 4 जने कहे भाई एलवी सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया, ठीक है। इंस्टाग्राम से लेकर के यूट्यूब तक जिधर जाओ उधर इन्फ्लुएंसर ही इन्फ्लुएंसर है। बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा, छोटी सी उम्र और इतना सक्सेसफुल लाइफस्टाइल। क्या नहीं है इन इन्फ्लुएंसर्स के पास? हर वो चीज जो एक आम आदमी की चाहत होती है, हर वो चीज जो एक आम आदमी के लिए डिजायरेबल होती है। इंडिया में 43% ग्रेजुएट्स जिनकी उम्र 25 साल से कम है वो अनएम्प्लॉयड हैं, और वो जब इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो सोचते हैं यार क्या जिंदगी है, क्या लाइफस्टाइल है यार, जिंदगी हो तो ऐसी, कितनी कम उम्र है, कितना पैसा कमा रहा है। बट क्या ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये रियलिटी में ऐसे ही हैं या फिर हम सब एक डिल्यूजन में जी रहे हैं? 2,63,53,200 रुपए की चोरी करी है ये यूके कपल अश्ले सिंह और सोफी ब्रोई ने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक लैविश लाइफस्टाइल दिखाने के लिए। इन लोगों ने अपने ही जिम में 18 लोगों के लॉकर से चोरी करी और बाद में चोरी पकड़ी गई है। अभी तो इस बंदे को 3 साल की सजा हुई है और इस लेडी को 2 साल की सजा हुई है। लेकिन ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखते तो वहां पर ये लैविश लाइफस्टाइल दिखाते थे, दुबई ट्रिप्स दिखाते थे। बेसिकली वो सब ये लोग चोरी के पैसे से करते थे। सोशल मीडिया के ऊपर लोग लैविश दिखना चाहते हैं। जैसे प्राइवेट जेट स्टूडियो करके मॉस्को बेस्ड एक कंपनी है जो कि प्राइवेट जेट स्टूडियो का फेक फोटोशूट प्रोवाइड करती है, और ना जाने कितने लोग इनसे आकर के फोटोशूट कराते हैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं प्राइवेट जेट के अंदर ट्रैवल कर रहा हूं। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें ये एक प्रमोशनल आर्टिकल था जिसका टाइटल ही था, हेडलाइन था, वांट टू इंप्रेस योर फॉलोअर्स, और सिर्फ 15,000 रुपयों में आप अपने फॉलोअर को इंप्रेस कर सकते हो ऐसे स्टूडियो बुक करके। अभी इंडिया में भी दिल्ली जेट स्क्वायर करके एक कंपनी है जो कि दिल्ली बेस्ड है और उसने भी यही काम शुरू किया हुआ है, और ना जाने कितनी मॉडल्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो इसी में जाकर के फोटोशूट करा रही हैं। लोगों को लग रहा है भाई प्राइवेट जेट में ट्रैवल हो रहा है। इट्स ऑल द गेम ऑफ शो ऑफ। यहाँ वो होता ही नहीं है जो आपको दिखता है। जैसे यूट्यूब के ऊपर एक व्लॉगर हैं जिनका चैनल का नाम है YPM व्लॉग्स, और उनके चैनल के ऊपर ऑडी, मर्सरीज, BMW, लैम्बोर्गिनी ये सब तो उनके हाथ में रहती है, जिधर मन करेगा उधर निकाल देंगे, ऐसे है। मैंने जब रिसर्च कर रहा था मैं वीडियो का तो मैं उनके एक इंटरव्यू तक पहुंचा, और इंटरव्यू में एक हेडलाइन आ रही थी बड़ी बड़ी कि भारत का सबसे अमीर बच्चा, और मैं बहुत डर गया। मैं कहा यार भारत का सबसे अमीर बच्चा, तो मैं सोचा, मैं गूगल पे गया यार कि मतलब ये भारत का सबसे अमीर बच्चा, तो वहाँ तो नहीं आया कि YPM व्लॉग्स भारत के सबसे अमीर बच्चा है। तो मैं फिर इंटरव्यू लेने वाले की डिटेल में गया और उसका नंबर निकाला मैंने, डिस्क्रिप्शन में ही मुझे नंबर मिला और मैंने उसी बंदे को कॉल किया। अब मेरा ये कॉल वाला मैं वीडियो लगा रहा हूँ और आप सुनो। कॉल जाएगी। हेलो जी, मोहम्मद रफ़ी जी से बात हो रही है? बोले। आपका चैनल है यूट्यूब पर हेडलाइन लाइव न्यूज़? हाँ जी 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 जी, मैंने आपका चैनल देखा, बहुत अच्छा चैनल है। और एक कोई यूट्यूबर थे YPM व्लॉग्स, उनका आपने इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था आपने। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप मेरा इंटरव्यू एक कर सकते हैं अगर मैं आपको अपना स्क्रिप्ट दे दूँ कि मतलब मैं क्या क्या अभी तक अचीव किया हूँ? हाँ कर लेंगे। तो क्या चार्जेस होंगे उसके? जैसा ये इनका बनाया वैसे ही करना है ना। आमतौर पे तो वैसे हम लोग 5,000 रुपए के आसपास लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन जैसा भी रहेगा उसको कर लेंगे। तो थोड़ा आपको जैसे उसमें ये बोलना रहेगा मेरे बारे में कि मैं मतलब अपने शहर में, जैसे मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, तो लखनऊ का मैं सबसे बड़ा मतलब ब्लॉगर हूँ। ठीक है, तो बोल देंगे ना मतलब ये चीज? अरे हाँ, वो सब चीजें हो जाएगी इसमें। मतलब उसमें आपको ये चीज लिखना रहेगा कि लखनऊ के सबसे बड़े ब्लॉगर और ये सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना? हाँ। थैंक यू, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। इट्स ऑल द गेम ऑफ शो ऑफ। यहाँ वो होता ही नहीं है जो आपको दिखता है। अब अगर आप ध्यान दो तो मैंने इंटरव्यू लेने वाले से पूछा कि देखो मैं लखनऊ का एक बहुत बड़ा व्लॉगर हूँ और तुम्हें बोलना है कि मैं लखनऊ का सबसे अमीर व्लॉगर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें ये बात बोलनी है, कितना लोगे? बोला 5,000 रुपये, बस 5,000 रुपये में काम हो जाएगा। ये है सोशल मीडिया की रियलिटी। मैं आपको बिल्कुल ऑन ग्राउंड जाकर के रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो तुम देख रहे हो, अब तुम सोचो कि जो बच्चे ये YPM वाले की उम्र के बराबर के हैं या YPM वाले से बड़े हैं, उनके दिमाग में क्या परसेप्शन बनता होगा जब वो ऐसे इंटरव्यूज को देखते होंगे। यार ये इतना पैसा कमा रहा है,
बताओ, हम तो अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो बस नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यार मेरी उम्र 24 साल हो गई है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यार मेरे पास तो भाई कुछ भी नहीं है, उसके मुकाबले में ये तो भाई भारत का सबसे अमीर बच्चा बन गया, मेरे पास कुछ है ही नहीं। बिकॉज देखो, इतना ज़्यादा लोग डीप डाउन नहीं जाते हैं जितना मैं गया हूँ। नॉर्मली लोग ऐसी वीडियोस देख करके एक परसेप्शन बना लेते हैं और खुद की सेल्फ एस्टीम को लो कर लेते हैं। देखो ऐसे ये इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, बहुत कुछ इंटरनेट पे फेक है, सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, सब कुछ पेड होता है। 10-20 हज़ार रुपए में आप सब कुछ करा सकते हो, किसी के भी मुंह से कुछ भी बुलवा सकते हो। ये आज की सच्चाई। ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है बाली, यहाँ पर ये लड़की घूम रही है, अच्छी अच्छी फोटोज खिंचा रही है। वैसे तो देखा जाए इंडोनेशिया में बाली बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। यही लगा ना आपको, बट ये एक फोटो शूट है जो कि नटालिया टेलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने कराया था आइकिया के स्टूडियो में जाकर के, और लोगों को ऐसा लगा कि यार ये तो भाई मतलब बाली पहुंच गई। उसने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि तुम हर उस चीज पे बिलीव मत करो जो तुम इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो, यहां पर कुछ भी फेक किया जा सकता है। 2,25,000 करोड़ का मार्केट है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का इंडिया में। इंस्टाग्राम शुरू से एक फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन था, और जैसे जैसे ऐप की पॉपुलैरिटी बढ़ी और फिल्टर्स और फैशन की दुनिया बढ़ी, लोगों का रियलिटी से नाता टूट गया और लोगों को फिल्टर्स में ही रहना पसंद है। इंस्टाग्राम की जितनी भी ब्यूटी एंड फैशन इन्फ्लुएंसर्स होती हैं, उनका एक ही गोल होता है, फिटनेस की आड़ में परफेक्शन को सेल आउट करना। 24,000 करोड़ इंडियन रुपीज में नेटवर्थ है किम कैडाशियन फैमिली की, जो कि एक बहुत बड़ी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की फैमिली है, और पूरी फैमिली की अगर क्यूमुलेटिव इंस्टाग्राम फॉलोइंग देखा जाए मिला करके तो वो 1.2 बिलियन से भी ज्यादा है। काइली जेनर, केंडल जेनर, किम कैडाशियन, कोली कैडाशियन, ये सब एक ही फैमिली की हैं और इन्होंने एक कल्ट बनाया हुआ है ब्यूटी और फैशन के नाम पर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किम कैडाशियन जो कि इस फैमिली की सबसे पॉपुलर मेंबर है, अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो बट इम्प्लांट्स, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, लिपोसक्शन, उसके बाद में फेस फैट ट्रांसफर, ये सारी सर्जरीज किम कैडाशियन ने अपने ऊपर करवा रखी है, और उसी का एक ब्यूटी ब्रांड है KKW, जिसके वजह से आज वो इतनी अमीर है। काइली जेनर, इन्होंने अपने फेस, बॉडी, लिप्स कहाँ नहीं सर्जरी करवा रखी है। अगर आप इनकी पुरानी फोटोज देखो और अब की फोटोज देखो, और इनका खुद का भी ब्यूटी ब्रांड है, क्या है, काइली कॉस्मेटिक्स। कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है वहां से, क्या कर रही हैं, खुद की बॉडी को पहले परफेक्शनिस्ट बना रही हैं सर्जरीज करवा करके, उसके बाद में खुद का ब्यूटी ब्रांड लॉन्च कर रही हैं, और आपको परफेक्शन के नाम पे ब्यूटी सेल आउट कर रही है। ये फोटो देखो, ये दोनों अलग अलग देवियों की फोटो नहीं है, ये एक ही देवी हैं। इनका नाम है क्लोई कैडाशियन, ये इसी किम कैडाशियन फैमिली की मेंबर हैं, और इनकी फोटो ये वायरल हुई थी #रील वर्सेस रियल में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये लोग एग्जैगरेट करती हैं अपनी बॉडी को, और कैसा दिखाती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और कैसी होती हैं रियल लाइफ में। ऐसे बहुत सारे फोटोज़ आपको इंटरनेट पर मिलेंगे जब आप विदाउट मेकअप लिखोगे किम कैडाशियन फैमिली का, और ये सारे अपना खुद का ब्यूटी ब्रांड निकाले हुए हैं और इतना सारा पैसा छाप रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी के नाम पर, क्योंकि ये इनसिक्योरिटीज़ को सेल आउट करते हैं आपको। अनोमली बाय प्रियंका चोपड़ा, स्टार स्ट्रक बाय सनी लियोनी, के ब्यूटी बाय कैटरीना कैफ, इन सब के भी ब्यूटी ब्रांड्स मार्केट में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, और ये सब भी आपको परफेक्शन बेच रही हैं। अगर आप इनकी भी बिना मेकअप वाली फोटोज जाकर के इंटरनेट पर देखोगे तो आपको वहां भी सच्चाई मिलेगी। और ये लोग तो बहुत टॉप इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज हैं, ये लोग कौन सी सर्जरी नहीं करवा सकते हैं। इनका लाइफस्टाइल, इनके पास में जो इनकी डाइट है, इनके जो ट्रेनर्स हैं, इनके पास में जो रिसोर्सेज हैं वो इतने अच्छे हैं, और इन सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद द कैमरा क्वालिटी विच दे हैव, द फोटोशॉप एडिटर्स विच दे हैव, उन सारी चीजों को जब आप ऐड ऑन करोगे तो इनका फोटो तो भाई आएगा ही परफेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर। और फिर उस फोटो को देख करके जब आप इनसे इंस्पिरेशन लोगे तो भाई फिर आपका क्या होगा ये ऊपर वाला ही बताएगा, मैं तो नहीं बता सकता। 2021 की एक स्टडी में पता चला जिसमें 90% जो वुमेन्स थी वो प्रेशर्ड फील कर रही थी अपनी परफेक्ट फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए, जो कि ऑलरेडी फिल्टर में थी, फोटोशॉप थी, लेकिन उनको बहुत प्रेशर फील हो रहा था। इसी में 75% वुमेन्स ने ये एडमिट किया कि वो इसलिए पोस्ट नहीं कर रही हैं
ताकि जो उन्होंने अपने दिमाग में ब्यूटी स्टैंडर्ड बना रखा है, कौन सा ब्यूटी स्टैंडर्ड, किम कैर्दाशियन वाला, क्लोई कैर्दाशियन वाला, काइली जेनर वाला, प्रियंका चोपड़ा वाला, सनी लियोनी वाला, कैटरीना कैफ वाला, वो ब्यूटी स्टैंडर्ड से उनकी फोटोज मैच नहीं कर रही हैं, इसलिए वो फोटो अपलोड नहीं कर रही हैं। और 60% वुमेन्स ने बताया कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी फील करती हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो उन्होंने अपनी ऑनलाइन इमेज बनाई है अपने दिमाग में वो मेंटेन नहीं कर पा रही। तो ये जितने भी ब्यूटी एंड फैशन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बेसिकली ये जो भी लाइफ आपको दिखा रहे हैं, जो भी ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप दिखा रहे हैं आपको, सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेल्थ दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत फेक होता है। बिकॉज बैक एंड आप नहीं देख रहे हो कि उनके बिजनेस कितने स्ट्रांग है, उन्होंने कैसे सेटअप बना रखा है और कैसे आपको वो परफेक्शनिज्म के नाम पर इनसिक्योरिटीज को बेच रहे हैं। एक काम करो, इंस्टाग्राम की फीड खोलो, तुम्हें हर कोई हंसता मिलेगा। कोई बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सारा रोमांस उनको इंस्टाग्राम पे याद आ रहा है। उसके बाद में आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारी वेल्थ है लोगों के पास में, यही सब देखने को मिलेगा। तुम्हें तो देख करके लगेगा कि दुनिया में जितने हैं सबकी जिंदगी मस्त चल रही है, बस तुम ही एक हो जिसकी जिंदगी झंड है। बट दैट्स नॉट द केस भाई। तुम्हें क्या लगता है ये सारे इन्फ्लुएंसर्स खुश हैं? चलो एक इन्फ्लुएंसर मैं दिखाता हूँ और देखो ये कितनी खुश है। क्या लाइफ है यार, वैन लाइफ, दुनिया घूमो, व्लॉग बनाओ, इंस्टाग्राम पे फोटो डालो, ब्रांड डील करो, क्या है भाई, पैसा ही पैसा। यही थी लाइफ ली की। लेकिन 2021 में ली ने डिप्रेशन और एंजाइटी के कारण सुसाइड कर ली ट्रेन के सामने कूद करके। देखो ऑनलाइन वाली दुनिया में ली की लाइफ परफेक्ट थी, बट ली की लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट से हमें पता चलता है मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज रियल एज फिजिकल हेल्थ एंड दैट इलनेस कैन स्ट्राइक एनीवन नो मैटर हाउ अनलाइकली दे मे सीम। देखो भैया, इनके पास क्या नहीं था, बहुत सारी फॉलोइंग, बहुत सारा पैसा, लैविश लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, सब कुछ तो था। यही तो आप चाहते हो, यही से तो आप इन्फ्लुएंस होते हो। लेकिन अपने दिमाग में वो किस चीज से गुजर रही थी इसका कोई अंदाजा नहीं है। हमारे इंडिया में उज्जैन का रहने वाला 16 साल का प्रियांशु यादव, उसने एक फीमेल रोल में एक वीडियो क्या बना दी, उसको लोगों ने इतना भयंकर ट्रोल किया कि वो ट्रोल को सह नहीं पाया और डिप्रेशन और एंजाइटी में उसने सुसाइड कर ली। क्लास 10th का बच्चा था। किसने जान ले ली? सोशल मीडिया ने, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस ने। कभी कभार मेरा ऐसा मन करता है, जस्ट आई डोंट वांट टू बी कैरी मिनाटी, आई जस्ट वांट टू बी अजय नागर। कैरी मिनाटी ने भी यही बोला कि उनका भी मन करता है कभी कभी अजय नागर वाले कैरेक्टर में आने का। तो कहने का मतलब हर क्रिएटर मेंटल किस स्टेट में रहता है आपको कोई अंदाजा नहीं है। रिया जैन जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं और उन्होंने बताया कि कितना मुश्किल होता है उनके लिए मेंटली उस चीज को मेंटेन करना बार बार, जो कि एक लैविश लाइफस्टाइल वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखा चुकी हैं। उनका इतना सारा ट्रैवल, इतना सारा घूमना फिरना, बार बार इस चीज को सोच करके वो मेंटली बहुत ज्यादा एंशियस रहती हैं कि मुझे उसको मेंटेन करना है जो ऑनलाइन इमेज मैंने ऑनलाइन क्रिएट करी है। Your mental health definitely goes down the drain. I mean, I don't know for everybody minded. Oh, you take a selfie, you make a joke and you put it out. It's just that. It's not just डॉली that. सिंह जो कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने भी यही बताया कि कितना मुश्किल होता है अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना। भरे पड़े हैं एग्जांपल्स, आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को देख लो वो आपको दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, उनके दिमाग में कुछ और चलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लीला रघुवंशी करके एक इन्फ्लुएंसर थी, उसने सुसाइड किया। अजमल शरीफ करके एक इन्फ्लुएंसर था, उसने सुसाइड किया। मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं। और क्यों ये लोग सुसाइड करते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कोई और ही मेंटल बैटल चल रही होती है। The like button is more than just a feature. It's a psychological trigger. Every like and comments we receive on social media activates the brain reward system. जहां से हमें मिलता है डोपामीन। और आजकल तो सारा गेम है नंबर्स का। जितने ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा ब्रांड डील, जितना ज़्यादा ब्रांड डील उतना ज़्यादा पैसा, जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि पैसा कमाने का एक जेन्युइन तरीका है और ये गलत भी नहीं है। बट द थिंग इज, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वहाँ पर जब आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स अपनी सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को जोड़ देते हैं नंबर ऑफ लाइक्स एंड व्यूज़ के साथ में। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है जिसमें पता चला है कैसे नंबर ऑफ लाइक्स एंड व्यूज एक इन्फ्लुएंसर के कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करते हैं। अरे मैंने तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा है जो कि एक जेन्युइन फोटो, अच्छी फोटो को भी अच्छी फोटो नहीं मानेंगे अगर उस पे नंबर ऑफ लाइक्स एंड व्यूज कम है। इंस्टेड अगर कोई खराब फोटो है, अगर उस पे नंबर ऑफ व्यूज एंड लाइक ज्यादा है तो उनकी नजर में वही फोटो अच्छी है। आज के टाइम में इसी चीज का फायदा उठाती हैं कंपनियां और एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है नंबर ऑफ लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स बेचने का। जैसे क्लग इंडिया की एक रिपोर्ट में पता चला, ओवर हाफ ऑफ ऑल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स in India have more than 60% inactive, non-credible और fake followers। 60% से ज्यादा फेक फॉलोअर। सोचो
देखो इनको कौन नहीं जानता है, ये है एरियाना ग्रैंडे, बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर हैं। और एक रिसर्च में पता चला एरियाना ग्रैंडे के पास में 70 मिलियन से ज़्यादा फेक फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, रैपर्स, सिंगर्स नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ कमेंट्स, नंबर ऑफ फॉलोअर्स खरीदते हैं और इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। हमारे इंडिया के मशहूर बॉलीवुड रैपर बादशाह ने 2020 के अंदर कन्फेस किया कि उन्होंने 72 लाख रुपए से भी ज़्यादा खर्चा किया अपने एक सॉन्ग के ऊपर करोड़ में व्यूज लेने के लिए। बेसिकली सोशल वैलिडेशन की खदान है सोशल मीडिया, जहां पर सारे सोशल वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। ऑल्सो ऐसा करने से इन्फ्लुएंसर अपनी सेल्फ स्टीम को कम करने लगता है और उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। जैसे बहुत सारी फीमेल मॉडल्स होती हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर नॉर्मली कंटेंट बनाती हैं, धीरे धीरे जब वो अपनी सेल्फ स्टीम, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ वर्थ को अपने फॉलोअर्स से इतना ज़्यादा जोड़ देती हैं कि अगर उनके फॉलोअर उनको बोल दें कि वी नीड योर ओनली फैन, तो वो बना भी देती हैं। फैमिली व्लॉगर्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल, जिसमें वो अपनी ही एक दुनिया में जी रहे हैं। ऐसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है और वो अपनी एक आइसोलेटेड स्टेट में चले जाते हैं और अपनी ही एक वर्चुअल दुनिया बना करके उसी में जी रहे होते हैं। अगर आप देखोगे जितने भी फैमिली व्लॉगर्स होते हैं ये हर वक्त कैमरा ऑन रखते हैं और हर वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। इसके वजह से होता क्या है, ये अपने आप को हर वक्त मेंटली परसीव कर रहे होते हैं वर्चुअल फॉर्मेट में कि मैं वहां पर कैसा दिखूंगा, मैं वहां पर कैसा लगूंगा, वीडियो कैसी आ रही है, बता कैसा दिख रहा है, जबकि वो अपना रियलिटी में सब कुछ भूल चुके होते हैं और रियलिटी में जो उनको करंट स्टेट में अपने माइंड को रखना होता है वो उसमें रहते ही नहीं, क्योंकि वो अभी अपने वर्चुअल दुनिया के अंदर है। जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोशल वैलिडेशन के भूखे होते हैं, उनको एक बंदे के अप्रिशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई आपको इन पर्सन आकर के अप्रिशिएट करे, नहीं, डजंट मैटर फॉर देम। उनके लिए क्या है, जाकर के वीडियो पर कमेंट करो। क्यों? क्योंकि वहां से एंगेजमेंट बढ़ेगी। धीरे धीरे करके सारे इन्फ्लुएंसर्स रियलिटी से डिटैच होते चले जाते हैं। देखो अगर ये वीडियो तुम यहां तक देख रहे हो तो या तो तुम इन्फ्लुएंसर हो या फिर तुम इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हुए हो। अब दोनों ही केसेस में मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन इंटरनेट। भाई तुम 2024 के अंदर जी रहे हो जहां होता है भयंकर लेवल का मैनिपुलेशन। यहां आज के टाइम में टट्टी जैसे सॉन्ग को भी वायरल करने के लिए उसके हुक स्टेप बना करके इन्फ्लुएंसर्स को करोड़ों रुपए दे दिए जाते हैं और बोला जाता है तुम्हें इसी हुक स्टेप पर एक वीडियो बनाना है। और बाद में लोगों को ऐसा लगता है अरे यार मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर यही हुक स्टेप पे वीडियो बना रहा है, पक्का ये सॉन्ग वायरल हो रहा है, ये सॉन्ग अच्छा है। सॉन्ग टट्टी है बट चूंकि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी है। और जितना भी तुम ये लाइफस्टाइल का रोना रोते हो भाई, वो भयंकर लेवल पे मैनिपुलेटेड है। तुम किसी के भी पर्सनल फाइनेंसेस, किसी के भी इन्वेस्टमेंट, किसी के भी फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जानते हो। कौन कहां तक के किस चीज को एग्जैगरेट कर रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हारे हाथ में है एक फोन और उस फोन में तुम देख लेते हो इन लोगों को और फिर खुद को जज करते हो और अपनी लाइफ को इनकी लाइफ से कंपेयर कर लेते हो। ये करना सबसे पहले बंद करो। मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया कि लोग लाइफस्टाइल फेक करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि चोर भी बन सकते हैं। तो ये इस लेवल का मैनिपुलेशन है इंटरनेट के ऊपर। और जितनी भी लड़कियां और लड़के भी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अनरियलिस्टिक मत बनाओ सोशल मीडिया को देख करके। पहली चीज, जितनी भी लड़कियां काइली जेनर, केंडल जेनर, उसके साथ साथ में सनी लियोनी, कैटरीना कैफ, इनसे ब्यूटी स्टैंडर्ड ले रही हो, वहां से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे उन लोगों ने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रखा है सोशल मीडिया के ऊपर। दे हैव अल्ट्रा हाई क्वालिटी कैमरा, दे हैव प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, दे हैव परफेक्ट सेटअप। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास एक फोन है। तुम फोन से खींची हुई फोटो को उनसे कंपेयर करते हो, फिर अपने लिप्स को, अपने फेस को उनसे कंपेयर करते हो कि अरे मेरा इतना अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है। मत करो ये, तुम जितना करोगे उतना ही दुखी रहोगे। और अगर तुम कोई इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो तो ये कोई लिखा नहीं रखा है कि तुम्हारी बॉडीज में फ्लॉज नहीं होंगे। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, फ्लॉज कहीं ना कहीं होंगे। और लॉन्डो, तुम लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, तुम लोग जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर से इंस्पिरेशन लेते हो और 4 दिन के लिए जिम ज्वाइन करते हो, उससे कुछ नहीं होगा। तुम जितना ज्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा मेन जो वर्कआउट है उसमें दिल नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग इन लव विद द प्रोसेस। और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है, जो सबसे बड़ा डार्क ट्रुथ है, वो ये है कि कभी भी किसी भी चीज की प्रोसेस आपको नहीं बताते हैं। यहां पर गेम है रिजल्ट का, ये डायरेक्ट आपको फाइनल रिजल्ट ही दिखाते हैं, बिकॉज ये दुनिया ही ऐसी है। यहां पर सिर्फ आपको रिजल्ट ये दिखाएंगे, प्रोसेस ये नहीं बताएंगे। आप प्रोसेस जानते नहीं हो, आप रिजल्ट अपने दिमाग में चिपका लेते हो, रिजल्ट जल्दी मिलता नहीं है, आप डिप्रेस फील करने लगते हो। आप सोचते हो यार कैसे बनेगी मेरी बॉडी इस इन्फ्लुएंसर के जैसे, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग इन लव विद द प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज ऑलवेज बोरिंग।
कैसे कैसे एक्सरसाइज फॉलो करनी पड़ती है, कैसे कैसे डाइट फॉलो करना पड़ता है, कितना स्ट्रिक्ट रूटीन बनाना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, और जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो तो कितना ज़्यादा आपको पेन होता है, वो सब नहीं दिखाएंगे भाई ये लोग, क्योंकि वो रिजल्ट का पार्ट नहीं है। रिजल्ट दिखाते हैं क्योंकि लोगों को सिर्फ रिजल्ट देखना पसंद। ये एक कड़वा सच है जिस पर सोशल मीडिया ऑपरेट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वर्क ऑन योर इनर सेल्फ। अपने इनर सेल्फ के ऊपर काम करो। तुम अपने सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ को इन नंबर ऑफ लाइक्स, इन नंबर ऑफ व्यूज, इन नंबर ऑफ कमेंट से मत अटैच करो। अपनी एज को दूसरों की एज से कंपेयर करना बंद करो। YPM व्लॉग भाई इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, इतना छोटा लड़का है, अरे भैया सच्चाई बता दिया उसका। अब तुम्हारी एज मान लो कम है, तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, या फिर तुम अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, अपनी एज को उनकी एज से मत कंपेयर करो। तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ के सिनेरियोज अलग होंगे, उसकी लाइफ अलग है, उसकी लाइफ के सिनेरियोज अलग है, सबका डिफरेंट लाइफ है। ये चीज़ को तुम पहले एक्सेप्ट करो। और भैया जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। ना जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कुछ भी दिखाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ना जाने कितने भारी भारी डेट में जी रहे होते हैं। मैंने पर्सनली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ में काम कर रखा है, मेरा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ में नेटवर्क है, मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ ये सारी चीज़ें, और जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने खुद ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के अंदर। बाकी भैया देखो, आई वॉन्ट यू ऑल टू बिलीव दैट इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट सुपरफिशियल्स, हमारे आपके जैसे ही हैं, ठीक है। और कई बार उनकी लाइफ जो होती है वो हमारी आपकी लाइफ से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ज़्यादा टेंशन होता है, ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, ज़्यादा एंशियस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तुम अपनी लाइफ में भी खुश रहो। ऐसा एकदम सोशल मीडिया के ऊपर देख करके इतना ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो। इट जस्ट कि वो दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है ये ऑपरेट ही पूरी हो रही है सिर्फ और सिर्फ दिखाने के ऊपर। यही है, ठीक है। बाकी मैं एक पर्पस के ऊपर हूँ, मेरा एक पर्पस है स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बनाना। अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस लेकर के आता हूं जो कि थॉट प्रोवोकिंग होती हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं और आपको अंदर से मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आकर के मैसेज कर सकते हो, @maheenergy मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। उसके साथ साथ में अगर आप और कोई टॉपिक पर भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, अपनी टीम के साथ बैठूंगा और मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। इस वीडियो पर क्या फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। आगे क्या बोलना है?